नमस्कार छात्रों, आज हम आपकी जो कक्षा का षष्ठः पाठ यानी छठा पाठ है जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पाठ का शीर्षक, गृहम शून्यम सुताम विना। इसका अर्थ क्या है? गृहम का अर्थ होता है घर, शून्यम का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, शून्य यानी जीरो, रिक्त, इसमें कुछ भी ना हो। और सुता का अर्थ होता है पुत्री, विना का मतलब होता है बिना, यानी बेटी के बिना जो घर है वो कैसा है? शून्यम यानी रिक्त है, खाली है, उसमें एक खालीपन है। यदि घर में पुत्री नहीं है तो घर में खालीपन सा रहता है, वो बात नहीं होती जो पुत्री के होने से रहती है। तो शीर्षक को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पाठ जो है ये बेटियों का महत्व, पुत्रियों का महत्व बताने के लिए दिया गया है और यही इसका उद्देश्य है। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। इस पाठ में जो एक पात्र है वो है शालिनी, जो ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम यानी अपने पिता के घर आगच्छति यानी आती है। जिस प्रकार आपकी माताएं वो भी या बहनें जो भी हैं वो गर्मी की छुट्टियों में या कोई भी छुट्टी पड़ने पर अपने मायके आती हैं, ऐसे ही शालिनी जो है वो भी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। और सर्वे प्रसन्न मनसाः तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। घर के सारे लोग जो हैं वो प्रसन्न मनसा, बड़े खुश होकर के तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, उस शालिनी का स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया, लेकिन उसकी जो भाभी है उदासीना एवं दृश्यते, वो बड़ी उदास सी, परेशान सी दिखाई देती है। शालिनी बोलती है, भ्रातृजाया यानी भाभी, चिंतिता एवं प्रतीयसे, मुझे बड़ी चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है, सब ठीक तो है, इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? अब जो उसकी भाभी है माला, वो क्या कहती है? आम शालिनी यानी हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं बिल्कुल कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। त्वदर्थम किम आनयानि, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने को क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, यानी कुछ शीतल पेय लाऊं, ठंडा लाऊं अथवा चाय लाऊं, तुम क्या लोगी? जो शालिनी है वो क्या कहती है? अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, यानी अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, यानी जब रात होगी तो मैं सबके साथ खाना ही खाऊंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जब सब भोजन कर रहे हैं, भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन के समय भी जो माला है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही। परम सा मुख्यन किमपि न उक्तवती, लेकिन वो मुँह से कुछ भी ना उक्तवती यानी नहीं बोली। अब जो शालिनी का भाई है राकेश, वो क्या कहता है? भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया का मतलब होता है भाग्य से, यानी मेरा अच्छा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि तुम आ गई। क्यों? क्योंकि अद्य मम कार्यालय, आज मेरे ऑफिस में, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक अर्जेंट मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो सहसा ही वो निश्चित है, अचानक ही निश्चित हो गई है, मतलब फिक्स हो गई है कि मेरे ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है। और अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, और आज ही जो मेरी पत्नी है माला, तुम्हारी भाभी, उसका जो चिकित्सक है यानी जो लेडी डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, उसके साथ मिलने का समय निर्धारित है, यानी अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स है कि उससे आज हमको मिलना था। और एक काम करो कि त्वम मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सिकां प्रति गच्छ, उस डॉक्टर के पास चली जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाऊँगा, मीटिंग है, तुम चली जाओ। और तस्याः परामर्शानुसारम, जो उसका जैसा भी परामर्श हो, उसका जो भी ओपिनियन हो, यद विधेयम तद संपादय, वो जो कहे वो तुम कर देना, तद संपादय यानी वही कार्य तुम करवा देना। अब जो शालिनी है उसको तो पता ही नहीं कुछ, तो वो बोलती है किम अभवत, यानी क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, जो भाभी है उसका स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति यानी ठीक नहीं है। और अहम तो ह्य प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो ह्य प्रवृत्ति यानी कल से देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें, यानी मुझे कल से दिख रहा है कि मेरी भाभी स्वस्थ नहीं है। राकेश बोलता है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का कोई भी विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम तो बस माला के साथ चली जाओ। और मार्गे यानी रास्ते में, सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वो तुमको सब कुछ बता देगी, तुम तो बस चली जाओ, वो तुम्हें सब समझा देगी रास्ते में। अब क्या होता है? शालिनी और माला है वो जा रहे हैं रास्ते में, तो माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति यानी डॉक्टर के पास गच्छन्त्यौ जाती हुई वार्तां कुरुतः आपस में बातें कर रही हैं। वो क्या बातें करती हैं?
शालिनी बोलती है किम अभवत यानी क्या हुआ, भ्रातृजा यानी भाभी, भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति क्या समस्या है तुम्हें। माला क्या बोलती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि शालिनी 3 मास के गर्भ को, 3 महीने के गर्भ को मैं अपने पेट में धारण कर रही हूँ, यानी मेरे पेट में 3 माह का गर्भ है। और तब भ्रातृ आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई की ये आग्रह है, ये जिद है क्या, कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मैं इस बच्चे का लिंग परीक्षण करवाऊँ। और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, यदि मेरे गर्भ में कन्या है, लड़की है, तो गर्भम पातयेयम, तो मैं इस गर्भ को गिरा दूँ, यानी मैं अपने पेट में यदि कन्या है तो उसको ना रखूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत परेशान हूँ, उद्विग्न हूँ, दुखी हूँ। परंतु तव भ्राता वार्ता में एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा जो भाई है वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा कि मैं ऐसा नहीं करवाना चाहती। अब शालिनी बोलती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा, यानी यदि कन्या है वो शिशु तो वध अर्हा, यानी उसको मारने के योग्य है, वो मार दिया जाए उसे। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो बड़ा ही खराब काम है, घृणित कृत्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने मेरे भाई का विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वो तुम्हारे शरीर में स्थित जो बच्चा है, जो शिशु है, उसके वधार्थम यानी मारने के लिए चिंतयति यानी सोच रहा है। और तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो, यानी अब डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब तो घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, और जब भाई घर आएगा तो उससे बात मैं करूँगी कि उसने ऐसा सोचा भी क्यों, ऐसा कहा क्यों। अब क्या होता है, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम का समय होता है तो जो राकेश है उसका भाई वो घर आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े भी परिवर्तित करता है, बदलता है। और पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर के दीपम प्रज्वालयति, दीपक को जलाता है। और भवानी स्तुतिम चापी करोति, और क्या करता है, दीपक जला करके माँ भवानी की, माँ दुर्गा की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। और उसके बाद तदनंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, चाय पान के लिए, नाश्ते के लिए सभी घर वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तब जो राकेश है वो क्या कहता है कि माले तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, आज तुम जो डॉक्टर है उसके पास गतवती आसी यानी गई थी क्या। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा, यानी मैंने तुम्हें कहा था ना डॉक्टर के पास जाने को, तो तुम गई थी, आज क्या कहा उसने। अब जो माला है वो तो रास्ते से लौट कर आ चुकी है, तो माला मौनमेव आश्रयति, माला एकदम चुप ही रहती है, चुप रहती है, मौन धारण करती है। अभी क्या होता है, तदैव यानी तभी, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 साल की उसकी जो बेटी है माला की और राकेश की, उसका नाम क्या है, अंबिका। जो अंबिका है वो पितुः क्रोड़े उपविशति, अपने पापा की गोद में बैठ जाती है। और तस्मात् चाकलेहम च याचति, और अपने पापा से क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है कि पापा मुझे चॉकलेट दो। जो राकेश है वो अंबिकाम लालयति, वो अपनी पुत्री को बड़ा प्यार करता है। और चाकलेहम प्रदाय, उसको चॉकलेट देता है। और ताम क्रोड़ात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। और पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और वापस माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि को फेंकता है, यानी उसकी तरफ इस तरह से देखता है कि तुमने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया। अब जो शालिनी है एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, अब शालिनी बोलती है, वो सब कुछ देख करके इसका उत्तर देती है। क्या कहती है शालिनी, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई क्या जानना चाहते हो तुम। तस्याः कुक्षिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा, क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम यानी क्यों जानना चाहते हो। षण्मास अनंतरम, 6 महीने के बाद, षट धन मास यानी 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, जब बालक का जन्म होगा तब अपने आप ही सब स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी से तुम क्यों जानना चाहते हो। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले, किमर्थम यानी क्यों, अयम आयासः यह कोशिश, ये जानने की कोशिश तुम समय से पहले क्यों कर रहे हो। बालक के जन्म पर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो पुत्र है या पुत्री है। अब राकेश कहता है, भगिनी यानी बहन,
त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में बेटी के रूप में तो अंबिका पहले से ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब तो मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। तरहि यानी तो, अब इतना कहकर वो रुक जाता है। शालिनी बोलती है तरहि यानी तो, कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यानी तो अगर जो कोख है, जो पेट है, उसमें यदि पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। तुम्हें तो पुत्र की आवश्यकता है, यदि पुत्री हुई तो उसको मार दें। तीव्र स्वरेण, अब उसे गुस्सा आता है, वो तीव्र स्वर में तेजी से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो गए हो, यानी तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम इस बालक की हत्या करना चाह रहे हो। राकेश कहता है ना हत्या तू ना, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। अब शालिनी बोलती है तर्हि किमस्ति निगृणं कृत्यमिदं, तो ये घृणित कृत्य क्या है, यदि तुम हत्या नहीं करना चाहते तो ये सब क्या है। सर्वथा विस्मृतवान्, तुम पूर्ण रूप से भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता ने, कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेदं न कृतवान्, कभी बेटी बेटे में भेद अंतर नहीं किया। सह सर्वदैव, उन्होंने तो हमेशा ही, सर्वदैव यानी हमेशा ही, मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, यानी मनुस्मृति की इस पंक्ति का, इस लाइन का उदाहरण दिया। क्या, आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाः, अर्थात जो संतान है उसके रूप में आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, आत्मा ही पुनः आती है, और पुत्र और पुत्री दोनों ही समान यानी समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा तो मनुस्मृति में भी लिखा गया है। और त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, कि एक तरफ तो तुम देवी की प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, और दूसरी तरफ क्यों सृष्टि की उत्पादन शक्ति, जो महिला है, जो नारी है, जो कन्या है, उसका तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति यानी विचार आ गए ऐसे तुम्हारे मन में। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, ऐसा सोचकर ही मैं तो कुंठित हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि मेरा भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारा तो पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारे विचार वैसे की वैसे हैं। अब राकेश बोलता है भगिनी विरम विरम, बहन रुक जाओ, यानी अब कुछ मत कहो, तुम रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, मैं बड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ, बड़ा लज्जित हो रहा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा क्यों। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज के बाद कभी भी मैं इस गर्हित यानी इस बुरे काम को, घृणित काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। और यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव यानी जिस प्रकार अंबिका मेरी जो बेटी है वो मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है। तथैव यानी बिल्कुल वैसे ही, आगंता शिशु अपि, जो आने वाला जो बच्चा है वो भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं इसमें अंतर नहीं करूँगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने गर्हित चिंतन के प्रति यानी मैंने जो इतना बुरा सोचा उसके प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, यानी बड़ा अफसोस कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि जिस घर में, जिस स्थान पर महिलाओं की, नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता रमन्ते, वहाँ देवता रमण करते हैं, यानी देवता प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं, सभी प्रकार के सुख शांति संपन्नता देते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है। और यत्रेताः न पूज्यन्ते, और जिस घर में, जिस स्थान पर महिलाओं की पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, तत्र यानी वहाँ पर, उस स्थान पर, सर्वाह क्रिया, सारे काम, अफला यानी बेकार हो जाते हैं, कुछ भी सफलता वहाँ नहीं मिलती है जहाँ महिलाओं की पूजा नहीं होती है। मैं इस बात को कैसे भूल गया। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, और मैं ये भी कैसे भूल गया कि पिता से 10 गुना अधिक आदर की, सम्मान की अधिकारिणी माता होती है। ये हमने सुना है, पढ़ा है, मैं इस बात को कैसे भूल गया कि माता का स्थान 10 गुना अधिक है पिता से।
त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, तुमने मुझे सही मार्ग दिखा दिया भगिनी यानी बहन, तुमने मुझे बिल्कुल सही मार्ग दिखा दिया समय पर। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु असि, तुम छोटी होकर भी, कनिष्ठ होकर के भी मेरी गुरु हो। शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, अब पछतावा मत करो, रहने दो, इतना ही काफ़ी है। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है, अपगत हो गया है। और प्रसन्नतायाः विषयोयम, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधेरा हट गया है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। और आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, और जो आने वाला शिशु है उसके स्वागत के लिए सन्नद्धा भव यानी तैयार हो जाओ, हम उसका स्वागत बड़े आराम से करेंगे। भ्रातः तुम अपि प्रतिज्ञां कुरु, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, की कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने, और उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यति, पूरा मन लगा करके कार्य करोगे। यानी बच्ची जो भी कन्या है उसको, उसकी रक्षा भी करोगे और उसको पठन पर भी पूरा कार्य, पूरा ध्यान दोगे। और पुत्रीं रक्ष, पुत्रीं पाठ है इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। और सरकार की क्या घोषणा है? पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो सरकार की घोषणा है ये तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के चिंतनम इदम, इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में लाएंगे, सामने लाएंगे, उस विषय में सोचेंगे और जीवन में उसे धारण भी करेंगे। यानी सिर्फ सरकार घोषणा करती रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे कुछ नहीं होगा। जब हम सब इस चिंतन को अपने दिमाग में लाएंगे, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी ये घोषणा सार्थक होगी, उससे फ़ायदा होगा और देश में जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित, संपन्न और समृद्ध होंगी जब हम ऐसा सोचेंगे। तो इसी विषय में एक श्लोक उसने बोला कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपते चखिल जगति ख्यात अभिते साइना सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वै सदैव सायताम। इसमें प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की कुछ महिलाओं के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करके दिखाया है। तो उन्हीं के उदाहरण देकर के ये कामना की गई है कि सभी महिलाएं, सभी स्त्रियां, सभी कन्या अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें और सभी लोग उनको उत्साहित करें। तो अर्थ देखते हैं, या गार्गी श्रुत चिंतने। श्रुत चिंतन का अर्थ होता है वेद के चिंतन में, ज्ञान में। तो आपने सुना भी होगा कि जो गार्गी थी उसने वेद का अपार ज्ञान एकत्र किया और कई बार शास्त्रार्थ में कई विद्वानों को पराजित किया। तो जो वैदिक ज्ञान में जो गार्गी के समान रही है। और नृपनये पांचालिका विक्रमे, जो पराक्रम में नृपनय यानी राजनीति में, पांचालिका यानी जो द्रौपदी रही है। और लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी के समान रही है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और विज्ञान के आंगन में, विज्ञान के गगन में जो कल्पना चावला के समान जो वैज्ञानिक रही हैं श्रेष्ठ। इंद्रोद्योगपते, इसमें इंद्रा धन उद्योगपते, तो इंद्रा नुई का नाम आपने सुना है। इंदिरा जो नुई थी जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में बड़ा ही श्रेष्ठ पद जो है उस पर कार्य किया है। और खेल जगती च ख्यात अभितः साइना, खेल के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध जो साइना नेहवाल है जिनको आप सभी जानते हो, इस प्रकार की जो रही हैं। सेयम स्त्री, सा यम स्त्री, वह यह महिला, सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, सबला यानी सबल है, अर्थात वो अबला नहीं है, वो सबला है, बड़ी शक्ति से संपन्न है। और सर्वई सदा उत्साहिताम, सभी लोग उसको हमेशा उत्साहित करें, उसका उत्साह वर्धन करें, उसका अपमान नहीं करें, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार वैदिक ज्ञान के क्षेत्र में जो गार्गी है, जो राजनीति और पराक्रम में जो उसके समान है, पांचालिका के समान, द्रौपदी के समान, शत्रु विदारण में लक्ष्मी, विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना के समान, और उद्योग के क्षेत्र में जो इंदिरा नोई इत्यादि के समान है, और खेल के क्षेत्र में साइना नेहवाल के समान जो अपना नाम कर चुकी है। इस प्रकार की और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न दिशाओं में जो सबला स्त्री है, उनका हम सभी उत्साहवर्धन हमेशा करें, ऐसा हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस पाठ में मूल रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बात को सार्थक करने के लिए, इस दिशा में प्रयास करने के लिए हम सभी को याद दिलाया गया है।
और इसकी सार्थकता तभी है जब हम इसको अपने जीवन में धारण करें और इस दिशा में हमेशा ही सन्नद्ध होकर कार्य करते रहें। अपने आसपास भी जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, जो कन्या हैं घर में, उन्हें सम्मान दें, उनका उत्साहवर्धन करें और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें। ये कुछ शब्द हैं। भ्रातृजा यानी भाभी, साकम यानी साथ, कुक्षौ अर्थात कोख में, वध अर्हा यानी वध के योग्य, मारने के योग्य, क्रोड़े यानी गोदी में, दुहिता अर्थात पुत्री, निधाय यानी रखकर, गर्हितम यानी जो निंदित है, जिस नहीं करना चाहिए ऐसा, और अपगत का अर्थ होता है दूर होना, शत्रु विदारण यानी शत्रुओं को पराजित करने में, सबला यानी बल से युक्त, यानी पहले जो शब्द था ना अबला, वो अबला नहीं है, अब उसका उल्टा है सबला यानी जो शक्ति से संपन्न है, और दिक्षु यानी सभी दिशाओं में। तो इस प्रकार ये जो पाठ है हमारा छठा पाठ ये पूर्ण होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कुछ आपको शंका हो तो आप उसे लिख करके उसका निवारण करवा सकते हैं। धन्यवाद।